यस। इसी के जलाली बाबरकत और फाके नाम में आप सबको अदावत करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। मेरा ईमान है कि आप सबको खुदा ने अपने पर्वत में छिपाए रखा है। आमीन। आइए दफा फिर हम अपने सर को झुकाएं। खुदावंद, मेरा ज़िम्मा सर से लेकर पांव तक अल्फाज तेरे हों, बातें तेरी हों, ख्याल तेरे हों, इरादे तेरे हों, मंसूबे तेरे हों, और ये सब चीज़ें आए खुदावंद इन तैयार दिलों के अंदर उतर जाएं तेरे नाम के वसीले से। आमीन आमीन। हमने एक सीरीज का आगाज किया था जो कि मुबारक बादियों की सूरत में था। हमने 3 मुबारक बादियां अभी तक जो हैं वो सीखी हैं, पढ़ी हैं कलाम की रूह से, और इसमें से खुदा के कलाम की गहरी बातें हमने अज़रूह बाइबल रूह के मुताबिक जो मरकूम किया गया है उसके हवाला से हमने इसे सीखा है। पहली किसी को याद है? मुबारक हैं वो जो दिल के। दूसरी मुबारक जो गमगीन है। तीसरी जो हलीम है, और हमने पिछली दफा हलीमी के बारे में सीखा। और आज हम बढ़ रहे हैं चौथी मुबारकबादी की तरफ। अगर बेटा डिस्प्ले कर दें तो बहुत शुक्रिया। अच्छा चलिए जी, हमारे पास कलाम मुकद्दस है। जरा हाथ अपने हाथों में लेकर इसे लहराइएगा। बहुत अच्छी बात है, खुदा आपको बरकत दे। जिनके पास नहीं है कोशिश करें कि वो भी साथ लगाते हैं। जी, हम मत्ती 5 बाब नए अहदनामा में से मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दसा उसका 5वां बाब और उसकी 6वीं आयत है। जिसने निकाल लिया है आमीन कह सकता है। आमीन आमीन। और बच्चों के लिए भी दोहराई देता हूँ, न्यू टेस्टामेंट मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 6। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 6। जी, जिसे खुदावंद का रूह हिदायत दे वो कर सकता है। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो असुदा होंगे। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की हालेलुया हालेलुया। मैंने इससे पहले बताया था कि मुबारक बादियां 3 पॉइंट्स पर घूमती हैं। रिवीजन इसलिए करवा रहा हूं ताकि गल भूल गए ना, याद रखने वाली बातें हैं। और यहां पर जब खुदा का कोई खादम कलाम लेकर आता है, वो मैं समझता हूं कि खुदा की हिदायत के मुताबिक आप तक लेकर पहुंचता है। तो ये अगर कलाम इन्हीं 4 दीवारी में रह जाएगा तो मेरे अजीजों कोई फायदा नहीं इतना वक्त यहाँ पर इसके खुदा के हुजूर में गुजारने का। हमें अटेंटिव रहने की जरूरत है। और आज की ये मुबारक बादी है बड़ी ही खूबसूरत और हसास भी है। यीशु मसीह बात कर रहे हैं, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे। भूख और प्यास की बात की है, जिस्मानी भूख और प्यास की नहीं है।
ऐसी भूख, ऐसी प्यास जो रूहानी है। मरियम और मार्था के बारे में जानते हैं? पढ़ा है इसे कभी? Did we read about Maryam and Martha? नहीं पता? ओके। ये वो बात है जब यीशु मसीह करीबन 6 महीने पहले, इससे पहले कि वो मसलूब होते, वो मरियम और मार्था के घर गए थे। उन्हें इनविटेशन मिली थी। दोनों बहनें हैं, दिमाग फर्क है, ख्याल फर्क है, इरादे फर्क हैं, मंसूबे फर्क हैं। एक यीशु मसीह के कदमों में बैठकर रास्ताबाजी ढूंढ रही है, दूसरी किचन च जाके खाने का इंतजाम कर रही है। तो यीशु ने केड़ी भूख ते प्यास की गल की थी? रूहानी भूख और प्यास। और यही बात उस वक्त यीशु ने मार्था से भी कही थी कि उसने बहुत अच्छा हिस्सा चुन लिया है और रोटी के पीछे नहीं नाचती पई, वो रूहानी रोटी के पीछे भाग रही है। उसके अंदर भूख है, प्यास है, तो खुदा के कलाम की, उस खुराक की नहीं जो किचन चो आके साढ़े तक पहुंचेगी। वो खुराक नहीं, बल्कि हम जिंदगी पाएंगे तो इस हमेशा की जिंदगी से, हम जिंदगी पाएंगे तो इस कलाम से, हम जिंदगी पाएंगे यीशु के कदमों में बैठने से। हालेलुया, हालेलुया। खुराक, जिस्मानी खुराक का फिक्र करना, उसके लिए लिखा है कि कल की फिक्र ना करो कि क्या खाओगे और क्या पियोगे। जड़ी शायद ही फिक्र करनी है वो ऐवे के रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हो जाओ। किसके प्यासे हो जाओ? रास्तबाजी के। फिर अक्सर बेशतर सवाल भी होंगे ने, दुनियादारी छड़ दी, लोगों को मिलना छड़ दिए, खाना पीना छड़ दिए। मेरे अजीजों, अगर वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, छोड़ना ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो हमें जैसे मार्था क्लेम कर रही थी, कंप्लेन कर रही थी कि मेरी बहने मैनू किचन च कलियां छड़ देता है, लेकिन क्या है कि मैं अकेली वहां पर कर रही हूं। लेकिन यीशु ने उसको इस बात की आगाही दे दी। ये उस वक्त मरियम के लिए था, आज हमारे लिए है। हमें रास्तबाजी की भूख और प्यास होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। सुनते? हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज जीसस। ऐसी प्यास, ऐसी भूख जो खुदावंद के करीब ले जाती है, ये रूह की गहरी जरूरत को जाहिर करती है, ये रूहानी कदरों को जाहिर करती है, ये खुदावंद की कुर्बत को जाहिर करती है, ये उसकी करीबी को जाहिर करती है, और यही करीबी हमें हमेशा की जिंदगी की तरफ ले जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। This is deepest need of our soul. Are you getting me? Yes. This is deepest First, need of our soul. our soul. खुराक हमारी जिस्म की जरूरत जरूर है, लेकिन उसे अपनी कमजोरी ना बनाएं। कि खाना मिलेगा, किधर लैम आएगा तो ताकि गल बनेगी। हाँ जी, खुराक, जिस्मानी खुराक को अपनी जिंदगी की कमजोरी ना बनाए, बल्कि खुदावंद के कलाम को हमेशा सामने रखें। पुट जीसस फर्स्ट, और देखें कि फिर खुदावंद आपकी जिंदगियों में कैसे काम करता है। आमेन। हर जगह पर खुदावंद सामने होगा तो खुद ब खुद चीजें दुरुस्त होती चली जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह इस बात का इजहार कर रहे हैं उस वक्त उन शागिर्दों से, उस वक्त उस भीड़ से, उस वक्त उन लोगों से जो उसके चारों तरफ थे, कि मेरी ख्वाहिश है वे कि रास्तबाजी दे भूखे हो जाओ। और यही बात यीशु मसीह ने वहां पर उनसे कही कि भूख रखो तो रास्तबाजी की, भूख रखो तो मेरे कलाम की,
प्यास हो तो मेरी हजूरी की, मेरी मामूरी की, मेरे जो है रूह कुद्दस की, और वही चीजें खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम तक पहुंचती हैं जब हम अपनी भूख का इजहार करते हैं। अब रास्तबाजी है क्या? हालेलुया। क्या है रास्तबाजी? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, Did you understand about Mary and Martha? मरियम and Martha? Yeah? Okay. अगर इसे पढ़ना चाहें तो लूक 10:38 to 42 वर्स है, उसे जरूर बाद में पढ़िएगा इस पूरी कहानी को। मेरे अजीजों, रास्तबाजी की भूख और प्यास जो है वो जिस्मानी नहीं है, ये वक्ती तौर की नहीं है कि सुबह का नाश्ता बना लो, खा लवांगे और बाद फिर वेखांगे दोपहरी। मेरे अजीजों, ये वो भूख और प्यास है जो हर वक्त हर लम्हा हमारे साथ चलती है, जिसमें हम हमेशा खुदावंद के सामने आकर उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा रूहानी लेवल अप हो, मैं चाहता हूं कि मैं ऊपर बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि मैं आगे चलूं, मैं चाहता हूं कि तेरे कलाम से वाकिफ हूं, मैं चाहता हूं कि गहरे भेद मेरी जिंदगी में आ जाए, मैं चाहता हूं कि मेरा तेरा राब्ता, तेरा रिलेशन जो है और ज्यादा क्लोज हो जाए, मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा उस जिंदगी में मौजूद रहूं जो तूने मेरे लिए तैयार की है, जहां पर तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी, मेरे कदमों के लिए चिराग है। तेरा कलाम जब मेरे दिल में आ जाता है, मैं उसके खिलाफ गुनाह नहीं करता। जब तेरा कलाम मेरी जिंदगी में आ जाता है तो मैं हर वक्त रूह कुदरत से भरा रहता हूं। तेरा कलाम जब मेरी जिंदगी में आता है तो हमेशा हमेशा मेरा ध्यान तेरी तरफ लगा रहता है, मैं तेरे साथ क्लोज हो जाता हूं, मैं तुझसे सुनता हूं, मैं अपनी कहता हूं, मैं तुझसे पाता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं और इस कलाम के वसीला से हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया, Amen. Praise God. हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह यही बात हमारी जिंदगी में देखना चाहते हैं। मैं अक्सर बेशतर कहता हूं, शुगर कोटेड गल्लां ते मैनूं नहीं आउंदियां। हाँ जी, जो सच्चाई की बात है वो जरा कम ही हजम होती है, लेकिन सच्चाई की बात पर जो खड़ा हो जाता है वो हमेशा की जिंदगी की तरफ राग़िब हो जाता है। जो सच्चाई पर खड़ा हो जाता है, कम ही लोग उन्हें कबूल करते हैं, कम ही लोग उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, कम ही लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं, कम ही लोग ऐसे लोगों को देखते हैं जो सच्चाई पर मबनी चीजों को बयान करते हैं, क्योंकि आज असी आदी हो चुके हैं कि जिहड़ी है ना उते और मक्खन शक्खन ला के फिर गल पेश की जाए। हाँ जी, लेकिन ये कलाम हमें ये नहीं सिखाता, ये कलाम हमें ये नहीं बताता। खादमों के लिए लिखा गया है कि अगर तुमने अपने सामने बैठे लोगों को या अपनी कलीसिया को आगाह कर दिया तो तुम बरी, और अगर नहीं करते तो ये ऐसे खादम उनके लिए लिखा गया है कि वो गूंगे कुत्ते हैं। और अगर हम ये सुनना चाहते हैं तो खामोश रहें, कुछ ना बोलें, लेकिन अगर नहीं सुनना चाहते तो सच्चाई पर मबनी बातों को अपनी कलीसिया में, अपने लोगों में, अपने खानदानों में बताना शुरू कर दें और देखें फिर खुदा आपकी जिंदगी में कैसे बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। रास्तबाजी की भूख हमें मुतहर्रिक कर देती है, हमें हरकत में ले आती है, हमें बढ़ना सिखाती है, हमें आगे चलना सिखाती है, क्योंकि अगर हम रास्तबाजी की भूख नहीं रखते तो मेरे अजीजों हम स्टैटिक हैं, हम हिलते नहीं हैं, हम एक जगह मुकीम हैं, हम वहीं खड़े रहते हैं और पानी नहीं एक जगह देख लो जाए तो छप्पड़ बन जाता है, वहां से बदबू आना शुरू हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों से बदबू आए? नो। हम चाहते हैं कि लोग हमें देखकर कतराना शुरू कर दें? क्या हम चाहते हैं कि लोग कहें वो नहीं यार बंदा नहीं सही? अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो हमें कलाम की इन बातों पर गौर करने की जरूरत है। और मैंने बहुत शुरू में जब मैंने मुबारकबादियां शुरू की थी, मैंने पहले दिन कहा था कि मेरे अजीजों, ये मसीही जिंदगी का किरदार है जो हमारी जिंदगियों में नजर आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इस भूख और प्यास से हम इस बात का इजहार करते हैं कि हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। हम इस भूख और प्यास से इस बात का इजहार करते हैं कि तेरे बगैर मैं तो नामुमकिन,
नामुकम्मिल हूं, इनकम्प्लीट हूं, आई एम नथिंग विदाउट यू। दिस डिजायर लिफ्ट्स अप वेयर वी आर एट द मिनट। हमें वहां से उठाकर उसने घूरे से निकाला और कहां खड़ा कर दिया? हाँ जी, जी बोलो की गल है? अपने साथ तख्त पर बिठाया। हालेलुया। ये तो खुशी की बात है, सारे रल के बोलो ना जरा। अपने साथ, मेरे पीछे पीछे बोले, अपने घूरे से निकाल कर उसने हमें अपने साथ तख्त पर बिठाया। हालेलुया। हालेलुया। कितने रह गए हो? तख्त पे आ गए तो खुशियां। हाँ जी, जोरदार तालियां उस खुदा के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हम तो खुश नसीब लोग हैं, हम तो बाबरकत लोग हैं, हम जैसा कोई है नहीं, हम अशरफुल मखलूकात हैं। आमीन, आमीन, यस। बस जो हमारी सलीस उर्दू है उसमें हम क्या कहते हैं? अशरफुल मखलूकात, सबसे ऊपर। हालेलुया। वहां पर किसी की रसाई नहीं है। किसकी है? जिसके अंदर रास्तबाजी की भूख और प्यास है, वो ही वहां पहुंचता है, और उसके बगैर कोई दूसरा वहां पहुंच नहीं सकता। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब मैं रास्तबाजी पर गौर कर रहा था तो रास्तबाजी के अंदर 3 जिद्दें हैं, 3 different dimensions which are key dimensions, जो कि खास पॉइंट्स हैं हमारे अंदर। हम इस दुनिया जहां पे हम रहते हैं वहां पर 3 किस्म की रास्तबाजी हमें देखने को मिलती है। हालेलुया। जी, 3 जिद्दें, 3 key dimensions. Number 1, जाती रास्तबाजी। कौन सी रास्तबाजी? पर्सनल राइचियसनेस। अगर हम कलाम मुकद्दस में से देखना चाहें तो याकूब 2 बाब और उसकी 24 आयत, कोई भी इसे निकाल ले, और दूसरा कोई यूहन्ना 13:14 निकाल ले, और उसके बाद एक कोई मीका 6 बाब और 8 आयत निकाल ले प्लीज। इन तीनों आयतों पर हम गौर करेंगे। 3 डायमेंशंस राइचियसनेस में। सबसे पहले जाती राइचियसनेस, पर्सनल राइचियसनेस, जाती रास्तबाजी, जो मुझसे मुंसलिक है, जो मेरे अंदर है। और ये होता क्या है कि इसके अंदर मेरी ताल्लुकदारी खुदा के साथ खालिस है, मैं जिंदगी खुदा के दिए हुए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, मेयार के मुताबिक गुजार रहा हूं, मैं सच्चाई और अच्छाई पर जो है यकीन रखता हूं, मेरा ईमान इस बात पर है कि उसके बगैर कोई और है नहीं। और यहां पर जो जब जाती रास्तबाजी की बात करते हैं तो मेरे अजीजों, याकूब 2 बाब और 24 आयत, जिसने निकाला है वो जरा पढ़ दे मेरे लिए प्लीज। दो बाब 24 आयत। बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है। हालेलुया। अभी मैंने अपने सरमन से के आगाज से पहले कहा था कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारी जिंदगी में नजर आना चाहिए।
यही कहा था। और यहां पर याकूब भी इसी बात को कहता है कि ईमान लाना काफी नहीं है, बल्कि अमल हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। अगर अमल नहीं है तो वो ईमान भी किसी काम का नहीं है, वो ईमान मुर्दा है। वो हमारी जिंदगी में अगर जब हम जाती तौर पर जब हम खुदावन के हुजूर में राइचियसनेस की सूरत में चलते हैं, रास्तबाजी में चलते हैं, तो मेरे अजीजों वो ईमान जो हम खुदा पर ले आए हैं कि वो खुदावंदों का खुदा है, वो निजात दहिंदा है, वो जमीन पर आया, उसने हमारी खातिर सलीब उठाई, हमें गुनाह से निकाल लिया, हमने सीखा गुरे से निकाल कर अपने साथ तख्त पर बिठा दिया, हमें अशरफुल मखलूकात बना दिया, हमें लेपालक कर दिया, हमें फर्जंद होने का शर्फ बनायत किया। लोग की कुछ भी आंदे रहन, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं उस जिंदा खुदा का बेटा हूं और उसी के वसीला से मुझ में जिंदगी पाई जाती है। और जब जिंदगी है तो रास्तबाजी खुद ब खुद अमाल की सूरत में नजर आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है पर्सनल राइचियसनेस, ये है जाती रास्तबाजी की गल सुनो जंगे एकदम ही। हाँ जी, एकदम से खामोश हो जाते हैं, क्या बात है मेरे अजीजों? जो जाती रास्तबाजी है वो खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को ढालने का तरीकाकार है, वो मेयार है जो खुदा ने हमें दिया है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। खालिस ताल्लुकदारी, प्योरिटी, प्योर राइचियसनेस जो खुदा हमें सिखाता है कलाम के वसीला से। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद बच्चों के लिए भी मैं बोल दूं कि दिस इज अ लाइफ विच align according to the standard given by God. Understood? समझ आ गई? जिन्हें उर्दू समझ नहीं आती या मुश्किल होती है उसको समझने में, कि हमारी जिंदगी अलाइन हो जाती है कलाम के अहकाम के मुताबिक। दिस इज पर्सनल राइचियसनेस। खाली पर्सनल राइचियसनेस काफी नहीं है, उसमें दो चीजें और हैं। दूसरी बात, उसके बाद है ताल्लुकात में रास्तबाजी, राइचियसनेस इन रिलेशनशिप, रिलेशनल राइचियसनेस। यूहन्ना 13 बाब उसकी 14वीं आयत किसी ने निकाला है तो जरूर प्लीज। बस जब मुझ खुदावन और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोना करो। हाँ जी, क्या मतलब है इसका? Humble yourself। और एक और खास बात इसके अंदर हुक्म है कि हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखनी है। मोहब्बत आम दुनियावी भी गल नहीं कर रहे हैं, वो हिस्सा जरूर है, लेकिन वो मोहब्बत जो खुदा की तरफ से है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलने वाले हों। ऐसी मोहब्बत जो खुदा ने हमसे की, हम अपने पड़ोसियों को, अपने जानने वालों को, अपने इर्द गिर्द वालों को अपनी मानित मोहब्बत रखें। ऐसा नहीं कि मैं अगर स्केचेस बने तो मैं उनके वास्ते कोई 10 पाउंड का जूता ले आऊं। हाँ जी, मुझे जो भी किसी के साथ जैसा भी बर्ताव करना है ऐसा करूं जैसा मैं अपनी जात के साथ करता हूं। ऐसी मोहब्बत जिसमें मिलावट ना हो, ऐसी मोहब्बत कि जिसमें सोच कंसिस्टेंसी रहे उसके अंदर। हाँ जी, कि अगर मैं अच्छे बिस्तर पर सोना चाहता हूं तो मैं अगर कोई मेरे घर आए तो ऐ नहीं वो फलाने कमरे जाके ना उत्थे सो जाओ तुसी जाके। हाँ जी, मतलब कहने का ये है कि यहां पर आप एक दूसरे में फर्क कर रहे हैं, और ये फर्क जो है जाती ताल्लुकात में नहीं होना चाहिए। अक्सर व बेशतर जिंदगियों में जेलसी पाई जाती है। मैं ਉਹਦੇ वास्ते क्यों करूं? वो एडी जगह ते किवें पहुंच गया, वो इतना चंगा कलाम किवें सुना लेंदा है, वो इतना अच्छा किवें गा लेंदा है, वो इतना अच्छा तबला कैसे बजाता है, मेरे बच्चे क्यों नहीं बजाते? या अपनी
में और दूसरे के दरमियान में एक खलीज पैदा करेगा। ऐसे ताल्लुकात में रास्तबाजी उस वक्त जाहिर होती है जब हम कलाम के स्टैंडर्ड्स को अपनी जिंदगी में रख के आगे बढ़ेंगे। मैं आपके साफ सुथरा रवांगा जो कहता ना यार नहाई ना पानी बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ जी, छोटी छोटी बातें हैं। ये है रिलेशनल राइचियसनेस। फिर उसके बाद तीसरी बात है समाजी माशरती राइचियसनेस, यानी सोशल राइचियसनेस। आइए मेरे साथ कलाम में से निकालिएगा मीका 6 है। ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहमदिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हुजूर फरोतनी से चले। रहमदिली किसके लिए है? दूसरों के लिए, माशरे के लिए, समाज के लिए। आपने यहाँ पर ये जो माशरती राइचियसनेस हमें नजर आती है मेरे अजीजों, ये वो बातें हैं जो हम उठते बैठते चलते फिरते माशरे में रहते हुए सोशली एक्टिव होते हुए हम एक दूसरे के साथ अदल इंसाफ के साथ, रहमदिली के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ और मसावात के साथ एक दूसरे के साथ पेश आए। इक्विवेलेंसी जो है हमें वहां पर नजर आनी चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ नजर आना चाहिए कि जो चीज मैं चाहता हूं मेरे लिए हो, वो ही मेरे इर्द गिर्द के लोग जो हैं, जो पहले बात हमने रिलेशनशिप की बात की है, वो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं। लेकिन जो सोशल बात कर रहे हैं, जिस माशरे में आप रहते हैं, जहां आप रहते हैं, जिस कलीसिया में आप रहते हैं, जिस जगह पर आप काम करते हैं, जिस जगह पर आप उठते बैठते चलते फिरते हैं, ये सारी बातें ये मसावात की सूरत में हमारी जिंदगी में नजर आनी चाहिए। तभी राइचियसनेस जो है वो शो होती है, तभी राइचियसनेस नजर आती है। और यही 3 जिद्दतें जो 3 डायमेंशंस थी, मैंने स्पिरिचुअल जब मैं इस पे स्टडी कर रहा था कि रास्तबाजी को जब हम देखते हैं तो मेरे अजीजों, रास्तबाजी सिर्फ इतना नहीं कि मैं कल्ला ही पर्सनली मैं बस खुदा नाल ताल्लुक रख के बैठा हूं कल्ला कमरे दे विच ओथे मैं कही जावां जी मेरे वर्गा है कोई नहीं, मेरे वर्गा कोई नहीं। बहुत अच्छी बात है, आप जैसा कोई नहीं है, लेकिन आपके इर्द गिर्द लोग हैं, उन्होंने भी अपना वर्गा बनाओ। जाएं उनके साथ अप्रोच करें, मिलें, बात करें, कलाम सिखाएं। और यही बात, ये जो मैंने शुरू में कहा था, ये रूहानी तौर पर यीशु ने जो पहलू छेड़ा है वो इसलिए ताकि हम रूहानियत में सबको एक जगह पर, एक मुकाम पर ले आए। मैंने लेक डिस्ट्रिक्ट में एक मिसाल आपको दी थी, बड़ी खूबसूरत बात। जब मैं स्कॉटलैंड से वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि दरख्त ऊंचे नीचे हैं, हर एक का लेवल एक नहीं है, लेकिन वो एक ही जमीन पर जो है वो क्या है, जड़ें बनाए बैठे हैं। और वही जमीन जब उन्हें उगाती है, खुदा ने उनको ऐसी शेप दे दी है कि वो जैसे मर्जी ऊंचे नीचे हैं, लेकिन वो एक जैसे नजर आते हैं। और यही हमें रूहानियत में करने की जरूरत है कि अगर कोई कमजोर है रूहानी तौर पर, उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने जो है खादमे दीन से बात करे। अपने आप से बढ़ाना बनना फिरे वो मेरे वर्गा को नहीं, वो मैं उतना चंगी दुआ कर लेना। मेरे अजीजों, सीख उसी वक्त सकते हैं जब हम अपनी कमजोरियां, अपनी बातें अपने रहनुमाओं के साथ शेयर करेंगे, उनको बताएंगे कि मैं यहां पर मेरी कमजोरी है, यहां पर मैं जो है अपने आप को कमजोर समझता हूं, यहां कलाम की बात मुझे समझ नहीं आती, ये कलाम मुझे सीखने की जरूरत है। और जब हम ये बातें अपने खादमे दीन से, अपने बड़ों से, अपने उन रहनुमाओं से सीखेंगे तो मेरे अजीजों, खुदा ने हर एक को एक लेवल दिया हुआ है और वो फिर क्या करता है कि अपने साथ जुड़े हुए सब लोगों को एक ही लेवल पर रख कर आगे लेकर बढ़ता है, ताकि कोई पीछे ना रह जाए। जेड़ा फखर है ना, स्पिरिचुअल फखर, जिन्हों स्पिरिचुअल प्राइड कहते हैं, वो यही है। मेरे को ज्यादा कलाम भी जानते हैं ना, जानता हो तक आयता ही लाभ कैसी दूजा में भी कली जावांगे। हाँ जी, ताकि पता लगे सानू कलाम होंदा पर जिंदगी च उतरदा भी ना होवे। ऐसी बातें हमें जेब नहीं देती,
हमें जरूरत इस बात की है कि हम अगर राष्ट्रवाद बनना चाहते हैं तो हम अपनी जिंदगी में काम करें, अपने रिलेशंस में काम करें, अपने माशरे में काम करें और सबको एक ही लेवल पर लेकर खड़े हों, ताकि भूख और प्यास जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर भी जो है मौजूद हो, जो मेरे अंदर है वो मेरे खानदान में भी नजर आए, जो मेरे अंदर है वो मेरे माशरे में भी नजर आए, जो मेरे अंदर है वो मेरे सर्कल में भी नजर आए। ये है राइचियसनेस, ताकि हम लोगों को खुदा के मयार, खुदा का जीने का तरीकाकार सिखा सकें। ये नहीं कि अपने तौर पे ओ असी होना इस माशरे च रहने हैं, इत्थे हालात कुछ फर्क नहीं। ये कल्चर बाइबल का नहीं है। कल्चर जो बाइबल का है उसे एडॉप्ट करने की जरूरत है। असी अगर अपने मुल्क छड़ के असी वेस्ट से आ गए हैं तो इसका यह मकसद नहीं है कि हम अपने रंग जो है वो रंग बदल लें, हमारे तरीकाकार बदल जाए। राष्ट्रबाजी इससे शो नहीं होती। राष्ट्रबाजी इससे शो होती है कि हमारे अंदर कलाम की भूख कितनी है और उस कलाम के मुताबिक हम कितना चलते हैं। हालेलुया। हमने देखा कि मुबारक है वो एडजेक्टिव जिनके अंदर राष्ट्रबाजी की भूख और प्यास है। किस चीज की भूख और प्यास है? रोटी दी, चौला दी, बिरयानी दी, हाँ जी, लैम दी, गोश्त दी। ये चीजें परे हैं, बहुत परे हैं ईमानदार के लेवल से। उसका ध्यान खुराक पे नहीं है, उसका ध्यान इस खुराक पे है जो रूहानी तौर पर हमें मिलती है। और वो ही राष्ट्रवाद कहलाता है जो इस भूख और प्यास को अपने अंदर रखता है। और ना आंदे रहिए, कई साढ़े तो पहला जा चुके हैं अपने आप को राष्ट्रवाद कहते हुए, लेकिन वो जानते हैं वो कहां है। हमें सबको अपने लेवल का पता है, तो फिर भी इसी अपने धोखा देते रहिए तो फिर ज्यादा कर दे, फिर कोई कुछ नहीं कह सकता। कलाम मुकद्दस बहुत सारी चीजें हमें मना करती है। पिछले दिनों में, बल्कि कल रात को ही फोन आया मुझे, उन्होंने एक सवाल उठाया अभी रिसेंटली जो उनके पाकिस्तान में वो मेले की सूरत में चल रहा था कि डांस हो रहा है वहां पर। मैंने कहा जी कलाम मुकद्दस सरासर मना करता है हमें कि नाच रंग का हिस्सा हम बन नहीं सकते। तो जरियान देना वो शराब पीना जायज है, पियो, मतवाले ना पियो, लेकिन जो अगला हिस्सा लिखा है कि शराबी खुदा की बात, शराबी, झूठे, नशाबाज, नाच रंग करने वाले वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और एक और बात सजदे के हवाले से पूछी गई। मैंने कहा देखिए जी, सजदा सिर्फ एक ही शख्सियत को जायज है, वो है खुदा की जात। बाकी सब बुत परस्ती है, उसमें हमारे पास कोई दो राय नहीं है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर यार कि तो हवाला लभे ना तो मैनू भी दो जे, तो मैं भी थोड़े पीछे लग जाऊंगा, मैं भी बुत परस्ती शुरू कर देना, मैं भी सजदे करूंगा आपकी तरह जैसे आप करते हो। लेकिन कलाम जहां तक हमें जो सिखाता है हमें उसको सीखने की जरूरत है। मैंने कहा हवाले के साथ आ जाए मेरे पास और मुझे कन्विंस करे, मैं आपके साथ आपके पीछे चलूंगा। लेकिन ना हुआ तो मैं आपको कन्विंस करूंगा तो आप मेरे पीछे चलेंगे, मतलब मेरे पीछे नहीं, खुदा के पीछे। कहने का मकसद यह था कि मैं आपको सिर्फ हवाला बताऊंगा। तो मेरे अजीजों, यहां पर भूख और प्यास राष्ट्रबाजी की है, दुनियादारी की नहीं है। भूख और प्यास खुदा के कलाम की है, दुनिया की नहीं है। भूख और प्यास इन चीजों की है जो खुदा हमें सिखाता है, उन अहकाम की है जो कलाम के वसीला से हमें नजर आते हैं, जो कलाम के वसीला से हमें मिलते हैं। अपने आप को धोखा देना छोड़ दीजिए, छोड़ दें अपने आप को, उन बातों से आजाद कर दें अपने आप को, क्योंकि खुदा हमें आजाद कर चुका है। उसने हमें, फिर कहूंगा, घूरे से निकाल कर कहां बिठा दिया है? अपने साथ तख्त पर। और तख्त पर बैठता कौन है? जिसके अंदर पाकीज़गी होती है, जो प्योरिटी में चलता है, जो हर उस गुनाह से दूर रहता है जो कलाम हमें नहीं सिखाता, जो हर उस बात से दूर रहता है जिससे खुदा का कलाम हमें मना करता है। तो तब ही हमारी जिंदगी में वादा पूरा होगा। और वादा इस मुबारकबादी के वसीला से कौन सा है? जी, मुबारक है वो जो
राष्ट्रवादी के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा होंगे। क्योंकि वो आसूदा वो आसूदा होंगे। भूख में आसूदगी है मेरे अजीजों। हंगर दैट सेटिस्फाइज, दैट इज राइचियसनेस। भूखे होंगे तो आसूदगी मिलेगी, भूखे होंगे तो फुलफिल होंगे, भूखे होंगे तो हमारी जिंदगी में कलाम की गहराइयां नजर आएंगी। ये जो आपको बड़े बड़े खादम नजर आते हैं, एवं पहुंच जाते हैं एवरेज लेवल पे, बड़ी कष्ट करके खुदा के हुजूर में आगे बढ़ते हैं। मेरे अजीजों, ये जो भूख है, जब हम इसे अपनी जिंदगी में रखते हैं, ये वक्ती तौर पर नहीं है। आसूदगी दायमी है, हमेशा की है, और वो इस जहान में भी है और उस जहान में भी है, और मिलेगी उसी को जो खुदा के जिंदा कलाम की बातों को अपनी जिंदगी में रखते हैं। आमीन। मिलेगी उसे जो खुदा को ढूंढते हैं, मिलेगी उसे जो खुदा के पीछे जाते हैं। मत्ती 6 बाब और उसकी आखिरी आयत में लिखा है कि ढूंढो पहले तुम उसकी बादशाही, तो बाकी सारी चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी। पंजाबी में बोलते मगर इंग्लिश में लिखा है विल बी एडेड ऑन, जाके लाना नहीं पड़ेगा, विल बी एडेड ऑन ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद हमारी जिंदगी में शामिल हो जाएंगी जब हम हमेशा की बादशाही को ढूंढेंगे। फिर वो सवाल, जिंदगी जो चली जान के क्यों दुनिया छाड़ दी है? क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान कलाम पर है। लोग नापसंद करेंगे, वड्डा आया पादरी, हाँ जी, वड्डा आया खुदा के पीछे चलने वाला, बड़ी बातें सुनने को मिलेंगी। वो है कि सिया पहला उठे जी फिरदा हुंदा सी, पहला फिरदा सी, उन्हें बादशाही लग ली, खुदा दे हुजूर च ओदे तख्ते आके बह गया। ये है आसूदगी। आमीन, हालेलुया। ये है फुलफिलमेंट खुदावंद की तरफ से कि जब हम बादशाही को ढूंढते हैं तो बादशाही हमारी जिंदगी में आ जाती है, रास्तबाजी हमारी जिंदगी में आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने दुनिया की परवाह किए बगैर हमने खुदा पर अपनी आंखें लगाई हैं। दाऊद को कम बातें होती होंगी, सुलेमान बादशाह को कम बातें होती होंगी, इब्राहिम को कम बातें लोग करते होंगे, मूसा को कम बातें करते होंगे लोग। मेरे अजीजों, इन तमाम अंबिया कराम ने, तमाम खादमे दीन ने, चलो तुसी आखो ये पुराने आयता में लोग ने, पुराने लोग ने, तो आज के दौर में देख लें, आज भी लोगों को यही काम कर रहे हैं। जहां पर मौका मिलता है कान ना कान जोड़ के असी एक दूसरे के खिलाफ जरूर गल करी दी है, ताकि पता लगे कि साडे अंदर खसलत केड़ी है। हाँ जी, पता चले कि हमारे अंदर कौन सी रूह काम करती है, कौन सी तासीरें काम करती हैं, और अगर हमें इन तासीरों से आजाद होना है तो हमें रास्तबाजी की भूख और प्यास को अपनी जिंदगी में रखने की जरूरत है। जब हम रास्तबाजी की भूख और प्यास को अपने अंदर रखेंगे तो मेरे अजीजों, खुशी वो मिलेगी जो नाम मिटने वाली है। खुदा हमें वो कामयाबी देगा जो आम शख्स नहीं हासिल कर सकता। खुदा हमें वो बख्शेगा जो हम इधर उधर से ले नहीं सकते। हजूरी वो होगी, मामूरी वो होगी जो रूह कुदस के आ जाने से जिंदगियों को बदल देती है, इरादों को बदल देती है, ख्यालात को बदल देती है, सोचों को बदल देती है, और फिर वो भूख और प्यास जिंदगियों में आसूदगी पैदा कर देती है। हालेलुया, आमीन। मैंने पहले भी कहा है कि ये सिर्फ इस दौर की नहीं है, ये अगले जहान की भी है। हालेलुया। अब ये हम हासिल कैसे कर सकते हैं? ये रास्तबाजी, ये भूख और प्यास हमारी जिंदगी में आएगी कैसे? पहली बात, दुआ के जरिए से। पहला तस्सलुनीकियों 5:17 इनके पास कलाम मुकद्दस है, जरा निकालिए। और टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा और 2 पॉइंट और हैं, उसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे। पहला तस्सलुनीकियों 5:17 और दूसरा तीमुथियुस 3:16 निकाल ले। जी सिस्टर सुमेरा। बिला नगा दुआ करो। जी पढ़े। बिला नागा दुआ करो। हमारी जिंदगी के अंदर रास्तबाजी की भूख बिला नागा दुआ से है।
जब हम दुआ करने के लिए खुदा के हुजूर बैठेंगे, उसके साथ मैंने क्या बताया था, दुआ क्या है? हमारी रूहानी ऑक्सीजन है, कम्युनिकेशन का एक तरीका कार है, एक सिलसिला है, रूहानी तौर पर आगे बढ़ने का तरीका कार है, रास्तबाजी हासिल करने का तरीका कार है। इसी तरह हम जो है दुआ करेंगे तो हम खुदा के हुजूर में, क्योंकि हमारा जितनी अगर हमें किसी से बात करनी हो तो हम अक्सर और बेशतर उस फलाने बंदे ने इतने बजे टाइम देता है, फोन करना है राब्ता करने के लिए। तो खुदा से भी जब हम राब्ता करेंगे, टाइम मुकर्रर करेंगे, तो राब्ता बहाल रहेगा, राब्ता बढ़ता रहेगा, राब्ता मजबूत होता चला जाएगा। और ये होगा कैसे? दुआ के वसीला से। अगली बात, बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करने से। 2 तिमोथियस 3:16। नंबर 1 प्रे, नंबर 2 बाइबल स्टडी। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है। हालेलुया। क्या है ये? हर एक सहीफा किसके बारे में कहा जा रहा है? बाइबल मुकद्दस के बारे में। यानी जब हम इसे पढ़ते हैं, हमने दुआ की, दुआ के वसीला से हमारी मुनाजातें खुदा तक पहुंच गई। फिर जब हम कलाम मुकद्दस पढ़ते हैं तो कलाम के वसीला से खुदा फिर हमसे बात करता है, इस्लाह करता है, सिखाता है, समझाता है। बाइबल मुकद्दस पढ़ने से हमारे 14 तबक ने रोशन हो जाते हैं। ये जो हमारी इस्लाह जो है कलाम मुकद्दस करता है, हमारे ज़हन खुल जाता है। अक्सर बेशक मेरा ये दूर ज्यादा बात दिमाग चलता नहीं, इन पढ़ो दिमाग चलना शुरू हो। यस, आमीन, हाँ जी, आमीन, आमीन। ये जो बात है ना कि मेरा दिमाग सुन हो जाता है, हाँ जी, मैं जब कलाम पढ़ने लगा, दुआ करने लगा, नींदर होने लग पैंदी है, हाँ जी। मेरे अजीजों, जब राबता बहाल रहेगा, कलाम पढ़ेंगे तो ये हमारी इस्लाह करेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। हम कलाम पढ़ेंगे तो हमें कलाम सिखाएगा। जहां तारीकी है वहां रोशनी का काम करेगा, जहां पर गुनाह है वहां पर आजादी का काम करेगा, जहां पर बंधन है वहां पर बंधन तोड़ने का काम करेगा, जहां बीमारियां हैं वहां बीमारियों से आजाद करने का काम करेगा, जहां पर हम ऐसे बंधनों में, ऐसे रिश्तों में बंधे हुए हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते, मेरे अजीजों, ये कलाम हमें उनसे भी आजाद करके आगे बढ़ने का शर्त कर देगा। और फिर आसूदगी हमारी जिंदगी से कोई छीन नहीं सकता, रोक नहीं सकता। और तीसरी बात, यीशु की करीबी, यीशु की कुर्बत को हासिल करना। स्टे कनेक्टेड विद जीसस क्राइस्ट। पहला करंथियों पहला बाब और उसकी 30वीं आयत, आखिरी हवाला है, फिर उसके बाद। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मखलसी। बाकी रास्तबाजी कौन है? यीशु मसीह। फिर जब करीब आ जाएंगे तो रास्तबाजी आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसके क्लोज आ जाएंगे रास्तबाजी आ जाएगी। क्लोजनेस कैसे आई? दुआ के वसीला से राब्ते बहाल किए, कलाम के वसीला से उसकी बातों को सीखा, और इन दोनों के वसीला से हमने खुदा के हुजूर में वक्त गुजारा। और जो वक्त हमने गुजारा वो कुर्बत का वक्त था, वही वक्त था हमें उठाने का, वही वक्त था हमें संभालने का, वही वक्त था हमें निखारने का, वही वक्त था हमें संभालने का, वही वक्त था हमें दुनिया में अलहदा दिखाने का। हालेलुया। और रास्तबाजी के भूखे और प्यासे आसूदगी को हासिल करके फिर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। ये रास्तबाजी हमारी जिंदगी के लिए राह रास्त का काम करेगी। ये रास्तबाजी हमारे लिए आगे बढ़ने का सबब बनेगी। ये रास्तबाजी हमारी जिंदगी में जो है हमें निखारने का सबब बनेगी। ये रास्तबाजी की भूख और प्यास हमें निखार
सुधार कर, खुदा के कलाम की बातों को सिखा कर, उसकी हजूरी में आगे बढ़ाकर, मामूरी और उसके गुर्बत को देकर हमें हमेशा की जिंदगी देकर आसूदगी में हमेशा के लिए दाखिल कर देगी। और ये होगा कब? जब हम दुआ करेंगे, जब हम मुतालिया करेंगे, जब हम खुदा के करीब होंगे, जब हम उससे जुड़ेंगे, उससे कहेंगे कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अपने आप को नामुकम्मल समझता हूं, मैं इनकम्प्लीट समझता हूं, मैं ये समझता हूं कि मैं जो है आगे बढ़ नहीं सकता तेरी बातों के बगैर, तेरे कलाम के बगैर, तेरी रास्तबाजी के बगैर, उस राह रास्त के बगैर, उन बातों के बगैर जो पाकीज़गी से जो है मुझे आगे ले जाती हैं। खुदावंद आप सबको इस रास्तबाजी की भूख और प्यास से भर दे।